देखिए, आम आदमी पार्टी तो रैलियां क्या, ये तो रैली। अब हुड्डा साहब को ये अच्छी बात है कि वेंटिलेटर याद है। इनके राज में कोई अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता था। एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिलाओं को डीजीपी के दफ्तर के बाहर जाके आत्महत्या करनी पड़ती थी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी 55 ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा सीटें आएगी और यदि कोई मेरे मुंह से शब्द निकल जाता है तो प्रकृति उसको पूरा कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची के संबंध में उन्होंने कहा कि हमारा नेतृत्व श्रेष्ठ है और इन सब बातों पर ध्यान दिए हुए हैं और जल्द ही ये सूची बाहर आएगी। आराम से हमारी जो उच्च श्रेष्ठ नेतृत्व है वो लगातार उस पर ध्यान रखे हुए है और जल्दी ही सूची बाहर आएगी। आप स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे, आपने कहा अभी आपका एक बयान है कि जिसमें आपने कहा 55 हमारे पास ऐसे कैंडिडेट तो 55 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। नहीं, 55 से ज्यादा आएंगी, क्या बात कर रहे हो? अनिल विज के मुंह से कोई अचानक भी शब्द निकल जाए ना, प्रकृति उसको भी पूरा करती है। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भाजपा पर पूरे प्रदेश को वेंटिलेटर पर लाने के बारे में दिए गए बयान के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि इनके यानी हुड्डा के राज में महिलाओं को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए डीजीपी दफ्तर के बाहर जाकर आत्मदाह करना पड़ता था और इन्होंने अपने राज में गुंडागर्दी और लूट मचाई हुई थी और ये आज हमें वेंटिलेटर की याद दिला रहे हैं जबकि ये खुद वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं। अब हुड्डा साहब को ये अच्छी बात है कि वेंटिलेटर याद है, क्योंकि इनके राज में जो हालत थी, जो इन्होंने लूट मचाई हुई थी, जो गुंडागर्दी की हुई थी, इनके राज में कोई अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता था। एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिलाओं को डीजीपी के दफ्तर के बाहर जाके आत्महत्या करनी पड़ती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज, आज ये हमें वेंटिलेटर की याद दिला रहे। वेंटिलेटर पर तो ये पड़े हुए हैं। राहुल गांधी द्वारा बस में सफर के दौरान ड्राइवर और कंडक्टर से कम आय को लेकर घर चलाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि साल 1947 में देश आजाद हुआ था और उसके यानी राहुल गांधी परिवार के ही व्यक्ति ज्यादातर प्रधानमंत्री रहे हैं, तब उनको ये ध्यान नहीं आया। ये सब उनके नाना नानी दादा दादी पूर्वजों के द्वारा किया गया है। युवाओं द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार सचेत है और हर व्यक्ति का विशेषकर युवाओं का ध्यान रख रही है। 1947 में हुआ था देश आजाद। इनके परिवार का ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे अधिकतर समय तक। उनको किसी को ये ध्यान नहीं आया। ये सब तेरे नाने पड़नाने दादी पड़दादियों के द्वारा ही किया गया, सब कुछ जो कुछ है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं का आत्महत्या करना चिंताजनक है, सरकार नौजवानों को हर संभव मदद करेगी। मैं अपील करता हूँ, सरकार सचेत है और हर व्यक्ति का, हर उम्र के व्यक्ति का, युवाओं का विशेष तौर पर पूरा ध्यान रखती है। आम आदमी पार्टी द्वारा रैली करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा है कि आम आदमी पार्टी रैली नहीं रैली है, क्योंकि ये दिल्ली में साफ हो गई है और लोकसभा की 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। जहां इनकी सरकार है, जहां इनका मेन हेडक्वार्टर है, जहां इनका मुख्यमंत्री है। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी रैली है और ये आप पार्टी, आप कोई पार्टी नहीं है बल्कि जमानत जब्त पार्टी बन गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो रैलियां क्या, ये तो रैली, क्योंकि दिल्ली में साफ हो गई। 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई दिल्ली से।
जहाँ इनकी सरकार है, जहाँ इनका हेडक्वार्टर है, जहाँ इनका मुख्यमंत्री है। पंजाब में रैली, आम आदमी नाम की पार्टी अब कोई नहीं है, अब ये तो जमानत जब्त पार्टी बन गई है। मतलब कब तक लिस्ट जारी हो रही है अभी?